की हुई धूप से भी हम जल जाते हैं और हम क्रोध हमें आ जाता है तो हम इस एक दूसरे से लड़ जाते हैं। संगत जी, हम जो है थोड़ा सा भी सबर संतोष नहीं है हमारे अंदर कि हम जो है समुंदर के अंदर जैसे धूप की किरणें पड़ती हैं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे ही हमें होना चाहिए। जो कोई बोलता है सहना चाहिए, गुरु कृपा करेगा, जल्द आपका अच्छा टाइम आएगा। मैं हूँ करण अंकल और गुरु जी गुरु कृपा अमृत वेले में आपका वेलकम। गुरु जी मेहर करें। और आज का सत्संग बहुत प्यारा है, सत्संग सुनिए, उसके बाद आपसे विचार करेंगे कि एक छोटा सा कीड़ा को देखकर श्री राम जी, छोटे से कीड़े को देख के श्री राम जी क्यों मुस्कुराए और उनका क्या कारण था मुस्कुराने का, आपको पता चलेगा। उससे आपको ज्ञान मिलेगा कि श्री राम जी ने अपने गुरु को क्या बोला और उसकी क्या आपके अंदर भी घमंड आ जाता है। जैसे हम इतना कुछ करते हैं तो उसके कारण आपको मालूम होगा कि क्या हुआ। पहले आप सुनिए सत्संग, उसके बाद आपसे विचार करेंगे। एक छोटी सी श्री राम जी की कथा सुनाएंगे और एक छोटी सी घटना और सुनाएंगे, आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको मोटिवेशन करने के लिए मैं गुरु जी की कृपा से एक विचार लाता रहता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना, राम कहिए, रहीम कहिए, कुछ भी कहिए, दिल से कहिए और गुरु कृपा आप पर होती रहे। और संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने से क्या है, आपको बेल आइकन पे प्रेस करिए तो आप जो है ऑल पे करिए तो आपको प्यार प्यार सत्संग और भी मिलते रहेंगे गुरु जी के, क्योंकि मैं सत्संग लाता रहता हूँ। और आपको अमृत वेले के बारे में जानना है वो भी जान सकते हैं। और कोने पे जो है आप कार्ड भी देख सकते हैं, कार्ड में भी सत्संग होते हैं और लास्ट में एडसिमेंट सत्संग होते हैं। गुरु जी की कृपा आपको होती रहे। और संगत जी, अब ऐड बटन में भी जा सकते हैं, एडमिट भी बन सकते हैं। संगत जी, मेंबरशिप भी ले सकते हैं आप। जो आप क्या, मैं जब लाइव आऊँगा तो आपको जो भी आप मैसेज करेंगे वो फ्री हो जाएगा। तो और भी उसमें काफ़ी है कि आपका पोस्ट भी मैं आपकी बना के कृपा करूँगा गुरु जी की कृपा से। और देखिए, और जितना हो सके शेयर भी करा करें और सत्संग पूरा सुनेंगे तभी आपको लाभ होगा, नहीं तो आप खाली रह जाएंगे, क्योंकि गुरु जी का सत्संग सुनने से ही सारे कर्म करते हैं। गुरु जी कहते हैं गुरबानी से जुड़े। तो आज का जो सत्संग है बहुत प्यारा है। उसके बाद एक कथा सुनाऊंगा, घटना सुनाऊंगा, श्री राम जी ने क्यों एक कीड़े को लेकर मुस्कुराए। और एक कीड़ा आप देखेंगे, सुनेंगे, आप भी कहेंगे कि हमने ये मांगा तो हमें ये फल मिलेगा। तो सुनिए सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना, और गुरु जी की कृपा आपको होती रहे। सुनते सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। जो अंकल मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, शुक्राना सत्संग, गुरु जी उन पर और उनके परिवार पर अपनी रहमत ऐसे ही बरसाए रखें। संगत जी, जैसा कि हमारे गुरु जी महाराज कहते हैं कि अपनी जर्नी स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी चाहिए। मेरा नाम मोनिका बत्ता है और मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। मैं गुरु जी से 7 दिसंबर 2023 में कनेक्ट हुई थी। संगत जी, गुरु जी ने मुझ पर बहुत अपनी कृपा बरसा रखी है। गुरु जी की रहमत के कारण ही मैं सुबह उठकर अमृत वेले में सुखमनी साहिब जी का पाठ कर पाती हूँ। संगत जी, हमारे गुरु जी एक ही बात कहते हैं कि आप किसी भी वहम भरम में मत पड़ो और गुरु जी के साथ हमेशा अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। यदि हम अपने गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं संगत जी, तो हमें हमारी टेलीपैथी के द्वारा उस बात के आंसर्स भी मिलते हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, 2-4 दिन पहले हमारे घर में जो हमारा घर है ना, रूम के बाहर गुरु जी महाराज का छोटा सा स्वरूप लगा हुआ है। उस पर आकर एक चिड़िया बैठ जाती है और गुरु जी का स्वरूप हिलने लगता है। जब मैं रूम से बाहर गई तो मैंने देखा कि गुरु जी के स्वरूप के ऊपर एक चिड़िया बैठी है। संगत जी, वो चिड़िया नहीं थी, वो गुरु जी स्वयं थे। हमारे गुरु जी महाराज कोई ना कोई कष्ट काटने आए थे। पता नहीं गुरु जी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा, मुझे नहीं पता संगत जी। गुरु जी अपनी भरपूर ब्लेसिंग भी देकर गए हैं। और आज मैंने जब यूट्यूब ऑन किया तो मैसेज आता है कि बेटा, वो कोई और नहीं, वो तेरा गुरु था जो तुझसे मिलने आया था, तेरा कष्ट काटने आया था। देखिए ना संगत जी, गुरु जी ने किस तरह मुझे ब्लेस किया और मेरे पूरे परिवार को भी हमेशा गुरु जी पल पल ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, गुरु जी का मुझे यूट्यूब पर इससे पहले मैसेज आता है कि तेरे घर में एक बटरफ्लाई मरने वाली है, क्योंकि जो लोग तुम्हारा बुरा करने की सोच रहे हैं उन्होंने तुम पर बहुत तंत्र क्रिया की है, पर वह लोग तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। संगत जी, जो लोग हमारा बुरा करने की सोच रहे हैं, गुरु जी ने मुझे स्वप्न में उनका चेहरा भी दिखा दिया और गुरु जी ने कहा कि बेटा, तू उन लोगों से दूरी बना ले। संगत जी, मैंने तो उन लोगों से दूरी बना ली है, पर मैं गुरु जी को यही कहती हूँ कि गुरु जी, जो हमारा बुरा करने की सोच रहे हैं, आप उन्हें भी अपनी ओर कनेक्ट कीजिए ताकि वो किसी का बुरा ना कर सकें। संगत जी, कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। स्वर्ग नरक सब इसी यहाँ पर ही संगत जी होता है, ऊपर किसी ने कुछ नहीं देखा। और जैसे जैसे हम अपने कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमें यही धरती पर दंड भुगतना पड़ता है। संगत जी,
जब मैंने अगले दिन देखा तो एक बटरफ्लाई मरी हुई थी हमारे रूम के बाहर। और मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटा तेरे ऊपर बहुत भारी ब्लैक मैजिक किया हुआ था, पर मैंने तेरा कष्ट काट दिया। कोई भी तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तेरे साथ जो है तेरा गुरु खड़ा है, तेरा महाशिव खड़ा है। कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद संगत जी, मैं किचन में काम कर रही थी और गुरुजी की माला मेरे गले में पहनी हुई थी। देखिए ना संगत जी, जो मेरी माला थी ना, पहले उसके 5 मोती गायब हुए। उसके बाद वह माला किचन में ही जाकर टूट गई, और गुरुजी ने मुझे ये भी कहा था कि किचन में थोड़ा संभल कर काम करना, क्योंकि तेरी जान को खतरा है। गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा संगत जी, मुझे नहीं पता। दूसरी बार फिर मैंने जब माला चेंज की तो वह माला भी संगत जी ऐसे ही टूटी। दूसरी बार गुरुजी ने फिर मेरा कोई ना कोई कष्ट काटा है। पता नहीं संगत जी कौन बुरा करने की सोच रहा है या कौन कर रहा है। बाकी संगत जी मुझे नज़र भी बहुत लगती है, और गुरुजी कहते हैं यदि तुम्हें नज़र लगती है तो नज़र का एक उपाय है। एक काला धागा लेकर 7 बार गुरुजी का मंत्र जप कर कर अपने दोनों पैर में से किसी एक पैर पर बांध ले, और लाइफ टाइम आपको नज़र नहीं लगेगी। संगत जी जो हमारा बुरा करने की सोच रहे हैं, प्लीज़ आप उन्हें भी सद्बुद्धि बख्शें, प्लीज़ गुरुजी, ताकि वह किसी का बुरा ना चाह सकें। संगत जी, मुझे गुरुजी का कल मैसेज आया कि 7 अगस्त को तुझे मैं 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा, तेरे घर में मैं खुद आऊँगा। देखिए ना संगत जी, मैंने गुरुजी को चाय का भोग लगाया आज, और उसमें 7 नंबर की ब्लेसिंग और गुरु महाराज जी का स्वरूप बन गया। देखिए हमारे गुरुजी कितने भोले हैं, आप अपनी बेटियों को नाराज़ नहीं कर सकते, और किसी न किसी रूप में आकर हमें ब्लेसिंग देते रहते हैं। गुरु महाराज जी सबका कल्याण करें संगत जी, सारी संगत का कल्याण करें। गुरु जी का जल प्रसाद, चंदन, टीका, इसकी बहुत महत्वता है। प्लीज़ संगत जी रोज़ गुरु जी को भी टीका लगाएं और अपने आप भी टीका लगाएं, ताकि कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी ना हो सके। और गुरु जी बोलते थे कि बेटा गुरबानी ज़्यादा से ज़्यादा सुननी चाहिए, इससे हमें नेगेटिव विचार नहीं आते संगत जी। बाकी गुरु जी मुझे ये भी कहते हैं कि बेटा तुझे किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तेरे साथ तेरा महाशिव, तेरा गुरु खड़ा है। और जो लोग मुझे नज़र लगाते हैं, गुरुजी ने मुझे उनके बारे में भी बता दिया है कि जो तेरे आस पड़ोस वाले लोग हैं वो तुझे बहुत नज़र लगाते हैं, ठीक है। तू उनसे दूरी बना ले, क्योंकि कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेरा गुरु महाशिव तेरे साथ खड़ा है। मेरे गुरुजी के होते हुए संगत जी मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही संगत जी आपको एक और अपना शुक्राना सत्संग बताना चाहती हूँ। मेरे मम्मा मतलब बीमार हैं संगत जी, किसी ने हमारे घर पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है। आप देखिए ना संगत जी, गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि बेटा तेरी माँ की जान को खतरा था, मैंने तेरी माँ को मौत के मुंह से बाहर निकाला है। संगत जी हमारे घर में येलो कलर की एक जो प्रिंट होती है, वो सुबह-सुबह हमारे घर में आई, और सुबह की ही तड़प रही थी, शाम को आकर वह पूरी हो गई संगत जी। इतना भारी ब्लैक मैजिक किया हुआ था संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना भारी ब्लैक मैजिक। लोग भगवान से भी नहीं डरते, पता नहीं संगत जी लोग कैसे किसी का बुरा करने की सोच लेते हैं। जब रात को मैंने यूट्यूब ऑन किया तो गुरुजी ने बताया कि बेटा तेरी माँ की जान भी जा सकती थी, जिसको मैंने फरिश्ते को तेरे घर भेजा था उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी दया से मेरे मोम का बाल भी बाका नहीं हुआ। गुरुजी बोलते हैं कि मैंने तेरी माँ को हेल्थ ब्लेस की है, बहुत जल्द तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। संगत जी मुझे मेरे गुरुजी पर पूरा विश्वास है, गुरुजी के होते हुए कोई भी नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती। गुरुजी ने कहा कि तू मेरी बहुत भोली धी है, लोग तुम्हारा बुरा करने की सोचते हैं, तुम हर एक व्यक्ति पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हो, पर इस दुनिया में किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। संगत जी सभी को पता है कि सुख में तो सभी साथ देते हैं, पर दुख में कोई भी साथ नहीं देता। इसीलिए हमेशा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने चाहिए। यदि हाथ फैलाने ही तो है अपने सतगुरु, अपने गुरु जी के आगे फैलाएं, उनके आगे रोएं, उनसे बात कीजिए, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, आपको आपके आंसर्स के जवाब संगत जी खुद मिलेंगे। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, और मैं गुरु जी के लिए पंजाबी में एक छोटा सा भजन गा रही हूँ। शामां पै गईयां, शामां पै गईयां, शामां पै गईयां, शामां पै गईयां, पलकां वे छावां वे जेड़े रावां तो आवे नेड़े,
आजो गुरु जी क्षमा पै गईयां, आजो गुरु जी क्षमा पै गईयां, क्षमा पै गईयां, क्षमा पै गईयां, क्षमा पै गईयां, क्षमा पै गईयां। दिल दे वेड़े सदके मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम करती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर रहमत की कृपा ऐसे ही बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए, आपने गुरुजी की महिमा सत्संग के रूप में सुनी और आंटी का सत्संग अच्छा था। और आंटी का सत्संग मन को छूने वाला तो था ही, मगर आपको भी मालूम हुआ होगा कि आपको नज़र लग जाती है तो क्या करना चाहिए। ये गुरुजी का मैसेज है, तो जो जो करना चाहता कर सकता है, मगर जो अमृत वेला संभालता है उसको नज़र नहीं लग सकती, उसको कुछ भी नहीं हो सकता। और ये जो अमृत वेला संभालता है ना, वो जो है ना, गुरु जी की हक बनता है। गुरु जी की देखो, जो अमृत वेला संभालता है उसका हक है, गुरु जी से जो मांगेगा वो मिलेगा, मगर जायज़ चीज़ मांगेगा मिलेगा। गुरु जी की कृपा आपको होगी। चलिए, आंटी का सत्संग सुना आपने, आपको छोटी सी घटना सुनाते हैं कि राम जी ने एक कीड़े को देखकर क्यों मुस्कुराए। संगत जी, ये घटना है राम जी के, जब राम जी के गुरु थे वशिष्ठ जी, तो एक बार राम जी क्या थे, एक बार बैठे हुए थे, एक कीड़े को देख के मुस्कुरा रहे थे। तो उनके गुरु बोलते कि वशिष्ठ जी कि आप वो भी देख रहे थे उसी कीड़े को। तो वो देखते कि ऐसा तो नहीं है कि राम जी इतने मर्यादा में रहने वाले हैं, किसी बेजुबान जानवर को इतना वो कीड़ा है, वो एक जगह चल रहा था बार बार किसी पहाड़ी पे, और वो जख्मी था कीड़ा। तो कह रहे राम जी ऐसा तो नहीं है कि जख्मी को देख कर मुस्कुराएं, तो कोई ना कोई बात तो है। तो उन्होंने बोला आप मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो राम जी ने बोला आपको भी पता है, आप भी जानी जानो। तो राम जी ने बढ़ियाई दी अब उनको, गुरु को, अपने गुरु को नहीं, कह रहे आप भी बताइए। तो उनके गुरु ने कहा कि आप बताइए कि ये क्यों आप मुस्कुराए। संगत जी, ये सुनकर आप भी हैरान होंगे कि हम जो है ना, हमें जो भी कोई चीज़ अच्छी मिलती है, या हमें जैसे हमें इस जन्म में किसी बड़े घर में पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, या हमें कोई दौलत शोहरत मिलती है, तो हम हंकार कर लेते हैं, हंकार कर कर अपना जीवन खराब कर देते हैं, किसी की हेल्प नहीं करते, और इतना पैसा आता है तो हम ऐश प्रस्ती में लुटा देते हैं, किसी गरीब को नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते। तो ये आपको ज्ञान मिलेगा कि इस घटना से। चल सुनते हैं घटना। राम जी ने बोला कि ये एक कहते हैं इंद्र था। तो हम कहते हैं इंद्र कोई पदवी का नाम है, इंद्र कोई एक इंसान नहीं है, तो इंद्र पदवी का नाम है। तो राम जी ने बोला ये इतना ये 14 बार इंद्र बन चुका है, तब भी इसकी लालसा खत्म नहीं हो रही। तो कहते हैं कि ये हर जन्म में इंद्र बनता है, 84 लाख दुनिया भोग कर, 84 लाख, संगत सुनिए, 84 लाख दुनिया भोग कर इसको 14 बार इंद्र बनाया है हमने, तब भी इसकी अभी भी लालच है, तो ये चल रहा है ऊपर। और 84 लाख के बाद ये पुण्य करता है, पुण्य कर, जैसे 84 लाख दुनिया भोगी तो इंसानी चोला मिलता है, उसके बाद हमें पुण्य करने पड़ता है, उसके बाद इसको इंद्र की पदवी मिलती है। तो तब भी ये परमात्मा को नहीं मांगता, ये पदवी मांग रहा है, इंद्र की पदवी। तो संगत जी, इंद्र की पदवी मामूली सी है, परमात्मा को मानेंगे तो हमारे जन्म सफल हो जाएंगे। तो संगत जी, भगवान राम जी ने क्या बोला कि ये इंद्र 14 बार इंद्र बन चुका है। संगत जी, आपको बता दें कि सूरज, चांद, तारे सब ये जितने भी, जैसे सूरज का भी ये भी घटता रहता है, बढ़ता रहता है, ये देवी देवता घटते बढ़ते रहते हैं। देवी देवता तरसते हैं नाम जपने के लिए, उनको शरीर की जरूरत पड़ती है, इंसानी चोले की जरूरत पड़ती है। हम क्या करते हैं कि इंसानी चोला आता है तो ऐस प्रसति, जब हम माता के गर्भ में होते हैं तो बोलते हैं परमात्मा हमें गर्भ से निकाल दो, हम जो है ये भगवानी इंसानी चोला कहते हैं लेकर हम नाम जपेंगे। तब क्या करते हैं, फैमिली के बीच में लग जाते हैं, बच्चे के बीच में लग जाते हैं, ऐसे लग जाते हैं। संगत जी, इस कहानी से आपको क्या मालूम हुआ कि इंसानी चोला क्यों मिलना चाहिए और इंसानी चोला किस लिए मिलना चाहिए और गुरु कृपा कैसे होती है। और संगत जी, आपको बता दें कि गुरु कृपा होगी तो गुरु की कृपा होती है, इसीलिए गुरु कृपा होनी चाहिए। और आपको कोई अच्छी पोस्ट मिलती है तो उसको फ़ायदा उठाइए और गरीबों की हेल्प करिए जरूर। डॉक्टर है, डॉक्टर इलाज करे फ्री, कोई भी है, जैसे आप कोई भी पोस्ट फ्री इलाज करें, गुरु कृपा होगी। और संगत जी, ये चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जितना हो सके कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगली जो घटना सुनाने वाला हूँ मैं, वो सुनाऊंगा अगले सत्संग में। जो आज का सत्संग इतना ही, जो आपने कल का सत्संग होगा उसमें मैं सुनाऊंगा कि एक नाम जपने से एक अपनी जीवन संगी, अपनी वाइफ,
अपनी उसने जो है दारू पीने वाले पति को इतना मारता था उसको, तो उसकी दारू कैसे छुड़ाई और कैसे छुड़ानी चाहिए। हमें किसी पे ऐब है, किसी हमारे घर माँ बाप या बेटे या पति या कोई भी घर पे ऐसा है जिस पे ऐप है, उसका ऐप कैसे छुड़ाना है वो भी अब युक्ति बताऊंगा। और पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए, बेल को बजा के प्रेस करिए। तो वो घटना सुनाऊंगा मैं अगले सत्संग में। तो जो कल का सत्संग है उसमें जरूर सुनना, जो सुनेगा उसके सारे काम बनेंगे। और आज की घटना से क्या सीख मिली कि हमें अपने जो है हमें कोई गुण मिलता है उसका हमें लाभ उठाना चाहिए, गुरु कृपा होनी चाहिए। और कल की जो घटना है कि आपके नाम अमृत वाला संभालने से, नाम जपने से और एक जल को हम शक्तिशाली कैसे बनाएं, जल प्रसाद कैसे बनाना है वो भी बताऊंगा कल के सत्संग में। चलो चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। और राम कहिए, रहीम कहिए, कुछ भी कहिए, दिल से कहिए। राम की बंदे राम को माने, जिसको माने, अल्लाह के बंदे अल्लाह को माने। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम। चलिए चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना।